आज गुरु जी के निर्देश से मैं आपको दैनिक यज्ञ विधि संक्षेप में बता रही हूँ। दैनिक यज्ञ जिसे अग्निहोत्र भी कहते हैं, इसे देव यज्ञ भी कहते हैं। इस दैनिक यज्ञ को करने के लिए सर्वप्रथम एक समय, एक स्थान और एक आसन निश्चित करना चाहिए। दैनिक यज्ञ करते समय स्नान करके हमें शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। दैनिक यज्ञ करते समय सर्वोत्तम आसन पद्मासन है, जो कि इस प्रकार लगाया जाता है। दैनिक यज्ञ करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो। यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो यज्ञोपवीत यज्ञ करते समय धारण किया जा सकता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र यह है, और इस प्रकार यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लेना है। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेत सहजं पुरुषात् आयुष्मुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यजस्ता यज्ञोपवीतेनोपनिहामि। इस प्रकार ये बाएं कंधे से होता हुआ दाहिने हाथ के नीचे जाना है। पवित्र धारण करने के बाद यह ज्ञान मुद्रा, जिसमें अंगूठे को तर्जनी से आगे की से मिलाया गया है, लगानी है और इसको अपने दोनों घुटनों पर रखना है। यह ज्ञान मुद्रा है। अब इसके बाद देव यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अथ देव यज्ञ, इसमें सबसे पहले आचमन करना है। आचमन के 3 मंत्र होते हैं। इन 3 मंत्रों में जल को बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ के हथेली में इस प्रकार रखना है कि वह गिरे नहीं, और उसे ब्रह्म क्षेत्र से, यह भाग ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है, इससे हमें आचमन जल में लेना है। ओम आचमन लो। ओम अमृतोपत्सर्मसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमर्यैः श्रीशयतां स्वाहा। अथ हस्त प्रक्षालनम, इसके बाद हाथों को पीछे धोया जाना है। अथ अंग स्पर्श मंत्र, इसमें अंगों को जल से स्पर्श करना है, जिसके लिए जल को बाएं हाथ में लिया जाना है और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका से जल को लेकर और उसे अपने अंगों में मंत्र के अनुसार स्पर्श करना है, और यह बाएं से दाएं की ओर किया जाना है। ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नसुर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणों में चक्षुरस्तु। ओम कर्णों में श्रोतमस्तु। ओम बाहों में बलम अस्तु। ओम ऊर्ध्वों में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि में आनि तनुस्तन्वा में सह सन्तु।
अब इसके बाद अग्न्याधानम, अग्नि प्रज्वलित की जानी है, जिसे प्रज्वलित करने से पूर्व अथ अग्न्याधानम बोला जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए दीपक घृत का लेकर ओम भूर्भुवः स्वाहा इस मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की जानी है। हवन कुंड में समिधाएं सज्जित करनी है, जिसमें हवन कुंड में सबसे पहले बीच में छोटी समिधा इस प्रकार की रखी जानी है, जिस पर कि हम बाद में कपूर प्रज्वलित करके रख सकें। इसके पश्चात पूरब से पश्चिम की ओर हमें 2 समिधाएं दोनों तरफ लगानी है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर 2 समिधाएं लगानी है। इसके पश्चात पुनः पूरब से पश्चिम की ओर 2 समिधाएं लगानी है। ये सभी समिधाएं अच्छे प्रकार से बनी हुई होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आम की समिधा आमतौर पर इसमें प्रयुक्त की जाती है। ये समिधाएं इस प्रकार से मिनिमम 3 पूरब पश्चिम, दूसरा उत्तर दक्षिण, फिर पूरब पश्चिम लगाई जानी है। इसके अलावा इसकी संख्या 3 के बाद 5 और 7 भी की जा सकती है। गर्मियों के समय में 3 ही लगाना उचित है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होने पर ज़्यादा अग्नि से, ताप से वहाँ पर बैठना में दिक्कत ना हो, इसलिए 3 ही लगानी चाहिए। जाड़े के समय में जैसा मौसम हो उसके अनुसार हम इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 से 5 और फिर 5 के बाद 7, इसी क्रम में ये लगाई जानी चाहिए। अब अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमें कपूर को सुरवा में लेना है और इसे दीपक से इस मंत्र के साथ जलाएं, इस मंत्र के साथ प्रज्वलित करेंगे और जब तक मंत्र समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक उसको हाथ में ही लिए रहना है। उसको मंत्र समाप्त होने के बाद ही हवन कुंड में बीचों बीच रखना है। भुवः सौधारिव भूमनः पृथ्वी वर्मणा तस्यासते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निः मन्नाद मन्नाधाय दधे। अब इसके बाद एक समिधा ऊपर से इस मंत्र के साथ रखी जाएगी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतमिष्टा पूर्ते सागं सृजे थामयं चा अस्मिन् अद्युत्तर इसमिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। अथ समिधाधानम, इसमें 3 समिधाएं ली जानी हैं। जिसको इस पहली एक समिधा लेकर इसको घृत में डुबोकर इस मंत्र के साथ हवन कुंड में रखना होता है। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्य नेधस् वर्धस्व चेद वर्धय चाइस्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्च सेनानाधेन समीभे स्वाहा इदमग्नि जात वेदस्य इदं नामम्। ओम समिधा आग्नि दुविसत घृते बोधयाता तिथिम
अस्मिन् हव्यजुहोतन् ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन् अग्निजातवेदसे स्वाहा इदमग्निजातवेदसे इदं नामम् ॐ तन्तवा समिधिभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि व्रचचाये विष्ठये स्वाहा इदमग्ने अङ्घ्रिसे इदं नामम्। और इसके बाद 3, 5 या 7 जैसी आवश्यकता हो अग्नि को अच्छी तरीके से प्रदीप्त करने के लिए घृत आहुति इस मंत्र के साथ दी जाती है। ओम आयंत इदम आत्मा जात वेदत्से नेधस्व वर्धस्व चेद वर्ध चाइस्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्च सेनानाधेन समेधे स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नामम। घृत आहुति देते समय सुरवा को इस प्रकार पकड़ा जाना है और इसको नीचे डाल के ऊपर हाथ उठाकर लिया जाना है कंधे तक, जिससे कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इसके पश्चात जल प्रसिंचनम किया जाता है। अथ जल प्रसिंचनम, ये यज्ञ कुंड के चारों ओर इसमें जल प्रसिंचित करते हैं। ये जल प्रसिंचित करने के लिए इसमें सबसे पहले पूर्व दिशा में इस मंत्र के साथ जल छोड़ते हैं और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर छोड़ेंगे। ओम ओम अदिति नुमन्यस्व। फिर पश्चिम दिशा की ओर ओम अनुमते नुमन्यस्व, यज्ञ से उधर ओम सरस्वते नुमन्यस। फिर उत्तर दिशा में ओम सरस्वते नुमन्यस। फिर चारों दिशाओं में छोड़ा जाएगा और ये दक्षिण दिशा से शुरू किया जाएगा, पूर्व पश्चिम, और मंत्र के साथ 3 बार पूरा चक्र लगाकर इसको छोड़ा जाएगा। ओम देव सविता प्रसुव्यज्जम प्रसुव्यज्जपतिं भागाय दिव्यो गंधर्व केतुपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिः वार्चम नः स्वदतु। प्रातःकालीन आहुतियाँ दी जाती हैं और तत्पश्चात सायंकालीन आहुति दी जाती हैं। प्रातःकालीन आहुति और सायंकालीन आहुति दोनों देने से पहले इसमें घृत से 4 आहुतियाँ दी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नामम, यानी पूरब से पश्चिम और बाईं तरफ। फिर ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नामम, पूरब से पश्चिम और दाहिने तरफ। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नामम, ये आहुति मध्य में दी जाती है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नामम, ये आहुति भी मध्य में दी जाती है। अब इसके बाद सूर्य की 4 आहुति डालनी है, जो समिधा से भी पड़ेगी और घृत से भी पड़ेगी। मंत्र शुरू होने से पूर्व समिधा हाथ में लेनी, सामग्री हाथ में लेनी है और इस प्रकार से 2 उंगलियों में सामग्री लेके पीछे अंगूठा लगाकर नाभि से स्टार्ट करके हृदय तक लाकर और मंत्र समाप्त होने पर सिर झुकाकर आहुति यज्ञ कुंड में देनी है। परचो ज्योतिर्वरचा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरुषेन्द्रवत्यः जुषाणः सूर्यो वेत्तु स्वाहा।
इसी प्रकार जब सायकालीन आहुति प्रारंभ करेंगे तो घृत आहुति देने के बाद सामग्री और घृत दोनों से अग्नि के लिए सायकालीन आहुति दी जाएगी। इसमें पहली, दूसरी और चौथी आहुति बोल के देते हैं और तीसरी आहुति मौन रहकर दी जाती है, जो इस प्रकार है। ओम अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरुषेन्द्रवत्यः जुषाणो अग्निर्वेत्तु स्वाहा। जो तीसरी आहुति है उसका मंत्र यही है, ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, जो पहला मंत्र है, लेकिन इसमें मौन रहते हैं, केवल ओम और स्वाहा को बोलते हैं। मंत्र बोलने में यह भी ध्यान देना है कि संपूर्ण सांस खींच के नाभि से जोर से सस्वर मंत्र को बोला जाए। इसके बाद प्रातःकालीन आहुति के अन्य मंत्र पढ़े जाते हैं जो 8 हैं। इसी प्रकार सायकालीन आहुति में भी 8 मंत्र होते हैं, लेकिन ये मंत्र आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी आप यज्ञ प्रारंभ करना सीखना स्टार्ट करे हैं, इसलिए अभी केवल इतना ही यहाँ बताना उचित है। और इसके बाद आप 8 गायत्री मंत्र से, जो सभी को याद होता है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आहुतियां दे सकते हैं। ये आहुति सामग्री और घृत दोनों की दी जाएगी। पहले स्वाहा के साथ सामग्री की आहुति दी जाएगी, जिसको मंत्र प्रारंभ करने से पूर्व ही हाथ में इस प्रकार धारण करना है। मध्यमा और अनामिका उंगली में इसको लेकर और अंगूठे को पीछे रखना है, उसको पकड़ना नहीं है। और ओम बोले जाने से पूर्व ही इस सामग्री को उठा लेना है और फिर मंत्र बोले जाने के साथ इसे नाभि पर लाना है और नाभि से ऊपर हृदय तक उठाना है और मंत्र के अंत में सर वहीं पर झुकाकर ऊपर नहीं लाना है, सर आहुति ऊपर नहीं आनी है हृदय स्थल से। हाँ, उठा ये झुका के, मस्तक झुकाकर और उसको इसमें हवन कुंड में छोड़ा जाना है। और इसके पश्चात घृत उठा के घृत आहुति दी जाती है। इस प्रकार प्रातःकालीन यज्ञ और फिर उसके बाद सूर्यदेव का ध्यान करके और सायकालीन यज्ञ चंद्रमा का ध्यान करके हमें करना है। इसके पश्चात अंत में सुष्टकृत आहुति दी जाती है। ये आहुति इसलिए है कि यज्ञ करने में जो कोई त्रुटि हुई हो तो उसे ईश्वर क्षमा करे। इस आहुति के लिए आपके पास जो भी मीठा पदार्थ है, मिश्री, गुड़, खीर, हलवा, वो आप ले सकते हैं। इसे दाहिने हाथ में लिया जाना है, दाहिने हाथ की हथेली पर। और फिर इसके बाद यह मंत्र बोल के आहुति देनी है। ओम यदस्य कर्मणोऽतिरीचं यदा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सुइष्टकृत वेद्यार्थ सब सुष्टं सुहतुं करोतु मे अग्ने सुइष्टकृते सुहुतुहुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धते सर्वानः कामान् समृद्ध्या स्वाहा इदम अग्नि सुइष्टकृते इदम नमः। इसके पश्चात पूर्ण आहुति दी जाएगी। इसकी 3 मंत्र बोले जाएंगे।
3 मंत्र में तीनों बार सामग्री की भी आहुति दी जाएगी और उसके पश्चात घृत की भी आहुति उसी मंत्र में के समाप्त होने पर दी जाएगी। ये मंत्र हैं ओम सर्वं वै पूर्णज्ञं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णज्ञं स्वाहा। घृत की आहुति देते समय ऊपर तक हाथ ले जाना है। ओम सर्वं वै पूर्णज्ञं स्वाहा। तृतीय आहुति में ऊपर से कटोरी से धार के साथ बचा हुआ घी डाला जाना है। इसके बाद इस घृत आहुति की कटोरी में जल जो कि आपका गिलास में है इसको कर लें और करने के बाद इसको दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करें और जल को स्पर्श करने के बाद दोनों हाथों में हल्के से लगाएं और इसको अग्नि के समक्ष दिखाकर यह मंत्र बोलकर ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करें। ओम तेजोसी तेजोमहि देहि, ओम वीरमसि वीरमहि देहि, ओम बलमसि बलमहि देहि, ओम ओजस्य ओजोमहि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमहि देहि, ओम सहोऽसि सहोमहि देहि। इसके बाद ईश्वर की प्रार्थना आती है। जो यज्ञ की प्रार्थना एक है, लेकिन इस प्रार्थना को हम फिर अगले बार आपको बताएंगे। इस समय आप इसके साथ आप हमारी जो सब लोग जिस परमेश्वर की प्रार्थना को जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके पश्चात इस प्रार्थना करने के बाद शांति पाठ करना है। और यदि बलेश्वर यज्ञ भी इसमें आप बलेश्वर यज्ञ भी आप करना चाहते हैं तो शांति पाठ से पूर्व बलेश्वर यज्ञ भी कर लें। यहीं पर बलेश्वर यज्ञ की 10 आहुतियाँ होती हैं। इसके लिए मिश्री या आप भात जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और उसकी 10 भाग बना के और हर मंत्र के साथ उसका एक भाग डालना है और संपूर्ण जो पदार्थ आपका है आहुति के लिए वो 10 मंत्रों में ख़त्म हो जाना है। यह बलेश्वर यज्ञ कहलाता है। ये इसकी 10 मंत्र यह है। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, ओम कुहे स्वाहा, ओम अनुमते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सहध्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम शिष्टकृते स्वाहा। इसके बाद शांति पाठ किया जाना है और शांति पाठ के लिए जो आपका गिलास में जल है उसको श्रुवा में लेकर चारों तरफ आप इस मंत्र के साथ आप डालेंगे। अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आपका दैनिक देवयज्ञ तथा बलेश्वर यज्ञ पूर्ण हुआ। इस यज्ञ में विशेष बात यह है कि सामग्री में आप घृत भी मिला लें पहले से, सूखी सामग्री आहूत नहीं करेंगे। और दूसरे सबसे मुख्य बात कि यज्ञ में श्रद्धा महत्वपूर्ण है, श्रद्धा के साथ यज्ञ करें तथा आहूत जब यज्ञ प्रारंभ करें तो केवल ईश्वर में ही ध्यान हो
और अपनी नेत्र इतने आधे खुले और आधे बंद रखें, केवल इतने खुले हुए होने चाहिए कि प्रज्वलित अग्नि ही आपको दिखाई दे, इसके इधर उधर कुछ भी आपको दिखाई ना दे। इस प्रकार पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ संपन्न करने से निश्चय ही आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार प्रतिदिन अग्निहोत्र करने से आप समाज के लिए भी कल्याणकारी कार्य करेंगे। यह पर्यावरण हमारा जो इतना प्रदूषित हो गया है यह शुद्ध होगा और यह पृथ्वी अच्छे प्रकार जीने लायक, जैसा कि ईश्वर चाहते हैं, जैसा कि ईश्वर ने इसे बनाया था, बन जाएगी। इति शम। ॐ समानी वाकुतिः समानः हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वा सुहासति। ऋग्वेद की इस ऋचा के माध्यम से ईश्वर ने हमें यह आदेश दिया है कि हम सब एक मन एक संकल्प होकर एक लक्ष्य हेतु काम करें। यदि आप हमारे साथ आंतरिक शुद्धता, बाह्य पवित्रता, शुद्धता को कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करके करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके आगे का जो लेसन है, जो इस अग्निहोत्र को और संपूर्ण बनाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके और आप हमारे साथ और हम सब साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ें और वह वातावरण निर्मित कर सकें जो कि हमारे प्राचीन भारत देश का गौरव था, हमारी ऋषियों मुनियों की परंपरा थी। सारे घर में अग्निहोत्र हो, सब जगह का वातावरण शुद्ध हो, ध्यान से हम अपने अंतर्मन को प्रकाशित करें, यही हमारा ध्येय है। आइए हम सब मिलकर इसके साथ चलें।